नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चारों धाम में से एक धाम। अभी कल हमने जाना था जगन्नाथपुरी के बारे में। आज हम जानेंगे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की ये राजधानी। जब मथुरा में बार बार आक्रमण होने लगा, तब भगवान कृष्ण ने एक अपनी नई राजधानी, अपना नया शहर, भव्य दिव्य समंदर के किनारे एकांत में जाकर के बसाया। यहीं से न्याय होता था, यहीं से भगवान कृष्ण का दरबार लगता था। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द्वारकाधीश की इस पवित्र भूमि भेंट द्वारका। द्वारकाधीश का मंदिर यहीं पास में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। फिर उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल अपन चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर की ओर। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं इस धरती से विदा लेना चाहूँगा। तभी समुद्र ने उनकी बसाई हुई द्वारका को निगल गया, अपनी लहरों में समा लिया। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमय और पवित्र शहरों में से एक द्वारका। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में समंदर की लहरों के बीच बसा एक शहर, राज्य, बसा एक शानदार राज्य उभर कर आता है। एक ऐसी नगरी जिसे सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था भी अमर बनाती है। कहते हैं ये वही नगरी थी जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। ये समंदर के नीचे आज भी छुपा है इसका सच, इसकी गहराइयाँ, इसका राज। चलिए शुरू से समझते हैं। बहुत समय पहले जब मथुरा पर बार बार हमले होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। ऐसी जगह जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और दुश्मनों से दूर हो। तब चुनी गई समंदर के किनारे एक भूमि। कहते हैं विश्वकर्मा जी ने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया और कुछ ही समय में एक अद्भुत शहर तैयार हो गया। ये थी द्वारका। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि द्वारका के महल सोने और रत्नों से सजाए गए थे। सड़कें चौड़ी थी, हर तरफ उन्नति थी, नगर के चारों ओर मजबूत द्वार थे, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। महाभारत में भी द्वारका का कई बार उल्लेख मिलता है। यहीं से भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। यहीं से उन्होंने पांडवों का साथ दिया, यहीं से धर्म और नीति का मार्ग प्रदर्शित किया। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं थी, ये न्याय और मर्यादा का केंद्र थी। लेकिन हर उदय का एक अस्त होता है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में अंतर्कलह बढ़ने लगा, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और फिर वो समय आया जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से विदाई लेने का निर्णय लिया। कहते हैं जैसे ही उन्होंने पृथ्वी छोड़ी, समुंदर अपनी सीमा तोड़कर आगे बढ़ा और धीरे धीरे पूरी द्वारका को अपने अंदर समा लिया। एक शानदार नगरी लहरों के नीचे खो गई। लोगों के पास रह गई सिर्फ कहानियाँ। सदियाँ बीत गईं। कई लोगों ने इसे केवल मिथक कहा, लेकिन फिर 20वीं सदी के अंतिम दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गुजरात के तट के पास पानी के नीचे जब सर्वे हुए थे, समंदर के नीचे मिले पुराने पत्थर, पुरानी दीवारें, पुराने भगवान कृष्ण के, शिव जी के शिवलिंग मिली, तब लोगों ने माना यहाँ तो सचमुच द्वारका थी। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू प्राचीन धर्म ग्रंथों में असली द्वारका का बार बार वर्णन मिलता है, लेकिन संसार है, कई तरह के लोग होते हैं। ऐसे अवशेष मिले जो संकेत देते थे कि कभी यहाँ एक व्यवस्थित बस्ती या बंदरगाह रहा होगा। इन खोजों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये वही प्राचीन द्वारका थी? कई वैज्ञानिक कहते हैं ये अवशेष पुरानी समुद्री बस्तियों के हो सकते हैं, द्वारका के हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर, कुछ डाइवर्स का मानना है कि भगवान कृष्ण की असली द्वारका यही है। हालांकि ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात निश्चित हुई, द्वारका का नाम सिर्फ कहानियों तक नहीं, भारत की संस्कृति में गहरा बसा हुआ है। आज की द्वारका गुजरात राज्य में स्थित है और भारत के 4 धामों में से एक मानी जाती है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश टेम्पल लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। भेंट द्वारका, जहाँ सुदामा ने भगवान कृष्ण से मिले थे, वहाँ उनको चावल का दान किया था, वहीं से सुदामा जी का जीवन बदल गया था। गरीबी से एकदम से अमीर, हाथ में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब घर पहुँचे तो उन्हें अपना महल मिल गया है एकदम। हर साल देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर की घंटियाँ, समंदर की लहरों की आवाज़ और भक्ति का माहौल इस जगह को अलग ही पहचान देता है। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही 4 धामों में से एक धाम है। द्वारका रहस्यमयी अलग ही है, अलग ही शहर है, अलग ही धाम है। कई लोग कहते हैं द्वारका जाकर उन्हें सिर्फ दर्शन नहीं, एक अजीब सी शांति मिलती है। ये इतिहास अभी भी
वहाँ जिंदा हो, जैसे समंदर आज भी अपने नीचे छुपा सच संभाले बैठा हो। सोचिए, अगर एक पूरी नगरी सच में समंदर के नीचे डूब गई हो तो कितने राज होंगे जो आज भी किसी ने नहीं देखे। कितने महल, कितनी सड़कें, कितनी कहानियाँ और कितने प्रमाण। द्वारका हमें ये भी सिखाती है कि समय कितना शक्तिशाली है। जो नगरी कभी समृद्धि का प्रतीक थी, आज उसका अधिकांश हिस्सा सिर्फ यादों और आस्था में जीवित है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। आज भी नए रिसर्चर, हिस्ट्रियंस, डाइवर्स द्वारका के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ उम्मीद जागती है कि शायद एक दिन पूरा सच सामने आ जाएगा। मुझे खुद पर्सनली द्वारका का सच जानने का बहुत उत्सुक हूँ। मैं इन सवालों के जवाब हमेशा खोजता रहता हूँ कि आखिर ये क्यों का जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। इतिहास से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारी पुराने पीढ़ियाँ, पुराने धार्मिक ग्रंथ, पुराने मंदिर, पुराने जो भी संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं हैं, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज चालू की है कि जो मेरे दिल में है वो बताऊँ, जो जानता हूँ वो बताऊँ, जो रिसर्च किया हूँ वो बता पाऊँ। इसी वजह से आपसे जुड़ा रहा हूँ। एक नगरी द्वारका जो बनी भी कहानी से, मिटी भी कहानी में और आज भी जीती है लोगों के विश्वास में। ये थी द्वारका की कहानी। लेकिन कहानी सिर्फ प्राचीन द्वारका तक सीमित नहीं है। समय बदला, सदियां बीत गईं और एक नई द्वारका ने जन्म लिया। आज की द्वारका भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये वही भूमि मानी जाती है जहाँ कभी भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी बसी थी। आज की द्वारका एक जीवंत शहर है जहाँ इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। सुबह होते ही मंदिर के घंटियाँ बजती हैं और समंदर की हवा पूरे शहर में एक अलग शांति भर देती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मणी मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर। आप कभी जाइए तो इन सब मंदिरों का दर्शन अवश्य कीजिए। ये नहीं कि केवल द्वारकाधीश घूम के समुद्र की लहरें, गोमती नदी और अरब सागर का समुद्र का जो संगम है वो भी दर्शनीय है, अद्भुत है। गोमती नदी में स्नान करना चाहिए हम सभी को। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर की ऊंची शिखर, भव्य रचना और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाता है। हर दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी के समय यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। पूरा शहर उत्सव में डूब जाता है। द्वारका के पास स्थित भेंट द्वारका भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं पे सुदामा और भगवान कृष्ण की मुलाकात हुई थी। और एक गोपी का मंदिर भी है, गोपी महल। वहाँ पे कुछ गोपियाँ मथुरा वृंदावन से चल के द्वारका आई थी, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अंतिम बार गोपियों के साथ रासलीला की थी। ये वही मंदिर है। वहाँ पे पानी में एक पत्थर तैरता हुआ दिख जाएगा आपको। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही शोभनीय। द्वारका जाकर अजीब सी शांति, सुकून का एहसास होता है। ये 4 धामों में से एक धाम हमारे पश्चिमी भारत की सभ्यता को प्रकट करता है। हमारे भारत की यही तो खासियत है, हमारे धर्म की यही तो खासियत है। जहाँ जाओगे आपको वहीं मंदिर मिल जाएगा, आपको वहीं शांति मिल जाएगी। द्वारका के पास स्थित भेंट द्वारका यह एक द्वीप है। जहाँ तक एक ज़माने में नौका से जाया जाता था, लेकिन अब सड़क द्वार बन चुका है। सुदर्शन चक्र की तरह वहाँ पे रोड, पुल सजाया गया है। समुद्र के ऊपर पुल बना दिया गया है जो कि बहुत ही देखने में शोभनीय है। अत्यंत सुंदर वहाँ का नज़ारा है। कभी जाइए, दर्शन करिए। बहुत ही अद्भुत दुर्लभ नज़ारा। मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण का निवास था। भेंट द्वारका में ही भगवान कृष्ण रहा करते थे। यहीं पे माता रुक्मणी के साथ निवास किया करते थे। यहाँ जाने वाले लोग सिर्फ यात्रा नहीं करते बल्कि एक अनुभव लेकर लौटते हैं। इसके अलावा रुक्मणी देवी टेम्पल भी दर्शनीय स्थल है जो अपनी सुंदर कला और कथाओं के लिए जाना जाता है। आज के द्वारका टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र बनकर उभरी है। शाम के समय गोमती घाट पर बैठकर सूर्यास्त, सनसेट देखने का यादगार अनुभव है। अलग ही मज़ा है। लेकिन सबसे खास बात यह है, आज के द्वारका के हर कोने में पुरानी द्वारका की परछाई महसूस होती है। यहाँ के लोगों के विश्वास में, मंदिरों के गीत में और समंदर की हर लहर में, जैसे वो प्राचीन कहानी आज भी जिंदा है। एक तरफ डूबी हुई नगरी का रहस्य और दूसरी तरफ नई द्वारका का जीवंत रूप। इसी संगम ने द्वारका को अन्य शहरों से अलग बनाया है। द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं, ये इतिहास, आस्था और वर्तमान का मिलन है। दोस्तों, मैं आप सभी को बोलूँगा, जब भी हम द्वारका जाएं, द्वारकाधीश मंदिर जरूर जाएं। उसके बाद गोमती नदी पर स्नान करें। वहाँ पे अरब सागर और गोमती नदी का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, वो अद्भुत है, दर्शनीय है। वहाँ पर जैसे हम जाते हैं, समंदर की लहरें अलग ही शांति सुकून देती हैं। वहाँ पर जब हम देखेंगे समंदर की असीमित गहराई, असीमित दूरी,
जिसका कोई दूर दूर तक अंदाजा लगाना मुश्किल है। अरब सागर का समंदर है, अद्भुत। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान कृष्ण ने स्वयं संभाले हुए रखी थी। जैसे ही वो पृथ्वी से गए वैसे ही समंदर अपनी लहरों के नीचे द्वारका को समेट लिया। माना कि समंदर खुद चाहता था कि मैं भगवान का शहर अपने अंदर बसा लूँ, अपने लहरों में छुपा लूँ। द्वारका में मेन 2 रास्ते हैं, एक स्वर्ग द्वार, एक मोक्ष द्वार। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। 4 धामों में से एक धाम पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ कल हमने जाना था जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। वहाँ भी पुरी बीच है, पुरी का समंदर है। हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ ने स्वयं बांध दिया था, यहाँ के शहरवासी क्षेत्रवासी परेशान ना हो। ये कहानियाँ, ये मंदिर, ये धार्मिक ग्रंथ केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं। हमें हमारे धर्म, कितना बड़ा हमारा धर्म है, कितने शक्तिशाली हमारे भगवान हैं, हर रूप में, हर जगह जगह पर निवास करते हैं। ये सब हमको एक आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, बल देते हैं कि हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं और मानवता की सेवा करते रहें, चाहे किसी न किसी रूप में। बहुत सारे तरीके हैं जीवन को सफल बनाने के, जीवन को उच्चतम दिशा देने के। निकृष्ट जीवन तो आजकल वैसे भी लोग जी रहे हैं, वैसे भी होता ही जा रहा है, लेकिन कम से कम हम अपना जीवन तो सफल बनाएं। कलयुग चल रहा है, हम सभी को ज्ञात है। कलयुग में अधर्म, धर्म पग पर बढ़ता है, हर दिन बढ़ता ही जाना है। अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो जवानी नहीं हुआ ढंग से। दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है, हम सभी इतने अच्छे कर्म करें, इतना बढ़िया जीवन जिएं कि कलयुग हम पर हावी ना हो। कम से कम जैसे भगवान ने हमको जन्म दिया था, जैसे हम सादा कागज, गीली मिट्टी के समान आए थे, विशुद्ध भावना, विशुद्ध आत्मा, निर्मल मन, निर्मल चेतना, निर्मल आत्मा, वैसे ही हम भगवान को अपना शरीर समर्पित करें तो ही जीवन सार्थक बनता है। यदि हम मन, मोह, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या भावना के तहत शरीर त्यागेंगे तो भगवान अत्यंत कष्टदायी महसूस करते हैं खुद को कि यार मैंने तो इसको मानव का शरीर दिया था और ये मेरे को क्या बन के लौटा रहा है, ये तो मेरे को जानवर बन के लौटा रहा है। इसलिए सभी लोगों से मेरा बार बार यही आग्रह है, हम सभी जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री के इस सीरीज में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग मेरे को बताते रहा करिए कि क्या गलती है, कैसे सुधार करना है और किस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट्री, किस चीज़ की हिस्ट्री चाहिए। मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। सभी लोगों से को जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे। मिलता हूँ दोस्तों अगले किसी वीडियो के तहत। अभी 4 धाम की डॉक्यूमेंट्री चल रही है तो कोशिश करूँगा 4 धाम में से ही 1 धाम का और बनाऊँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।